जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 1 जियोग्राफी का क्लास 10 का थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो प्रीवियस 2 है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्या नदी का क्या क्राइटेरिया है, स्थलाकृति कैसी है, नदी का क्या मुहाना होता है, ये सारा 2 वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। जो और एक वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि नदी के कौन कौन से कार्य हैं। नदी के कार्य में सबसे जो सेकंड स्टेप जो हम लोग का आता है, पहले हमने बता दिया था कि नदी का क्या कैसे नदी करती है, क्या नहीं करती है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नदी कैसी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, कहाँ, पर्वतीय भागों में या युवा अवस्था में। इसके लिए मैंने ये सिर्फ देखा जाए तो 10 बेस के पर्पस पे एक क्वेश्चन रेडी किया हूँ और इसका जो मेन जो बेस है उसका क्लास 10 ही है। क्लास 10 के अकॉर्डिंग ही मैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या ये टॉपिक जो है वो है नदी के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी। नदी जब युवा अवस्था में रहती है, इसमें क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन जब हम लोग देंगे उसमें लिखेंगे कि इस समय नदी क्या होती है, युवा अवस्था में होती है, नदी का वहाँ जन्म होता है। इसके बाद इस प्रक्रिया, ये जो क्रिया होती है अपरदन की कार्य, ये पर्वतीय भागों में अधिक होती है। सेकंड जो है वह है पर्वतीय भागों में स्थलाकृतियों का जो ढाल है, जो पर्वतीय भाग से नदी, यहाँ से आपको समझाएं, इस भाग से नदी का क्या होता है, जन्म होता है। और ये इस समय नदी यहाँ पर इसका ढाल बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसमें नदी में जो जल की गति होती है वो बहुत ही तेज होती है, बहुत ही तेज होती है, जिस कारण से नदी अपने साथ अपरदन का कार्य अधिक करती है। अपरदन का कार्य का मतलब पता ही है आपको, पहले बता चुका हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ। अपरदन का कार्य मतलब नदी जब यहाँ से प्रवाहित होती है तो यहाँ उसके घर्षण से, नदी में जल की धारा के घर्षण से यहाँ अपरदन, अपरदन का मतलब होता है काटना छाटना, क्या करना, काटना। तो नदी यहाँ जितने भी रोड़ा पत्थर होते हैं तो क्या करता है, काटता है। तो उस क्रिया को बोलते हैं अपरदन। तो अपरदन का कार्य यहाँ अधिक करती है, ये मेन पॉइंट है अपरदन का कार्य। सेकंड जो हमारा टॉपिक हम लोग देखेंगे, ये अपरदन का कार्य समझ आ गया, युवा अवस्था में अधिक होता है या नदी का ढाल अधिक होता है। इसका इंट्रोडक्शन देते हुए लिखेंगे इस प्रक्रिया में पर्वतीय, यह प्रक्रिया जो होती है पर्वतीय भाग में होती है। इस भाग में जो स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या होती है, वो उसका जो ढाल, जो यहाँ स्थलाकृति की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, भूमि का ढाल, भूमि का ढाल, भूमि का ढाल। भूमि का ढाल क्या होता है, बहुत ही, यहाँ लिखा हुआ देखिए, बहुत ढाल क्या होता है, अधिक होता है। नदी की गति होती है तेज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ढाल होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड जो टॉपिक हम लोग इसमें जो मेन जो लिखना है उसमें लिखना है कि यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे जिसमें लिखेंगे कि नदी निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। नदी इस भागों में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भी आकार की घाटी। कौन सा, भी आकार की घाटी, भी शेप्ड वैली, भी आकार की घाटी। अब हम लोग समझते हैं कि नदी युवा यानी पर्वतीय अवस्था जो होता है, या इसको बोले कि नदी के का जो ऊपर का स्टेज है जहाँ नदी अपरदन कार्य अधिक करती है, वह भी आकार की घाटी बनाती कैसे, समझिए। नदी यहाँ पर, नदी का क्या, इसमें 3 बात करना है। पहला, नदी का गति क्या होता है, यहाँ से भूमि का ढाल क्या होता है, अधिक होता है। नंबर 2 क्या होता है, नदी क्या होती है, तेज होती है, और तेज नदी क्या होती है, तेज होती है। और नंबर 3 क्या होता है, यहाँ पर नदी अपने साथ अपरदन करती है, अपरदन करती है। ये 3 इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। 3, भूमि का ढाल अधिक होता है, तेज नदी होती है, अपरदनकारी होता है।
ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी को बेस बनाकर पूरे आंसर्स को लिखने। देखिए भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी में क्या होता है, नदी जो है अपनी तली को, नदी प्रवाहित हो रही है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, नदी प्रवाहित हो रही है। तली किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है तली क्या है। तली का मतलब होता है उसका ये बेस, जहां से नदी का जो निचला हिस्सा है उसे कहते हैं बेस। जैसे देखिए ये हमारा रिवर है, यहाँ से रिवर प्रवाहित हो रही है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये हो गया उसकी तली, और ये दोनों जो होता है इसे बोलते हैं घाटी। ये हो गया तली, इसे बोलते हैं घाटी। तो यहाँ से समझिए नदी की ये हो गई तली। इस अवस्था में नदी अपनी तली को काटने का कार्य अधिक करती है, अपनी तली को अधिक काटती है और अपनी घाटी को काटने का काम कम करती है। परिणाम स्वरूप देखिए यहाँ ये तली है, इसको काट काट के गहरा कर देगी। यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको काट काट के गहरा कर देगी। यहाँ से नदी आ रही थी, इसको काटती गई, इसको और गहरा करेगी, काटती गई, नदी काटती गई। तो देखिए नदी का आकार कैसा हो गया, नदी तो यहाँ से प्रवाहित हो रही थी, तो ये इधर से काटेगी तो ये नीचे, स्वाभाविक है ये नीचे की ओर आएगा, तो नदी आकार कैसा हो गया, ऐसा। घाटी कैसी बन गई, ऐसी। तो इसे बोलते हैं भी आकार की घाटी। फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें नदी अपनी तली को काटने का काम अधिक करती है, अपनी तली को काटने का काम अधिक करती है। तली इसे कहते हैं और इसे कहते हैं घाटी। घाटी को काटने का काम कम करती है, तली को अधिक काटती है, जिस कारण से इसकी तली क्या होती है, गहरी हो जाती है। तो इसका जो ड्राइंग होगा वो कुछ इस प्रकार से, नदी का ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे, और ये भी शेप्ड वैली, इसे कहते हैं भी शेप्ड वैली। यहाँ से नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये हो गया हमारा भी शेप्ड वैली, यहाँ नीचे भी आकार की घाटी हो गया। फर्स्ट भी आकार की घाटी हो गया। सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा है आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी क्या होगा, आई आकार की घाटी सेम जैसे भी आकार की घाटी था उसी प्रकार आई आकार की घाटी भी होगी। इसमें आई आकार की घाटी में क्या होगा, नदी अपनी तली को काटकर और अधिक गहरा कर देती है। मतलब ये जो तली जो दिख रहा है जिसमें भी आकार की घाटी बनाई थी, इस तली को काटकर और गहरा कर देती है। यानी ये क्या होता है, और गहरा, इधर से ऐसे हो जाता है। तो इसका शेप क्या हो जाता है, अंग्रेजी के आई अक्षर के समान। आपको भी दिख रहा होगा कि नदी क्या कर रही है, इस तली को काटकर और गहरा कर देती है, तो इसका आकार हो जाता है आई शेप्ड। इसे बोलते हैं आई शेप्ड वैली। इसमें इसको पूरा क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए। देखिए आपको आई दिखने लगेगा, इसको पूरा इरेज कीजिए, इसको इरेज की और आएगा इधर, इसको इरेज करके देखिए आई आकार की घाटी। इसमें क्या होता है, खरा ढाल होता है। यहाँ से क्या है, पूरा खरा ढाल है, एकदम ढाल है, सीधा गिरेगा और सीधा नीचे की ओर गिर जाएगा। ये हो गया खरा ढाल। तो ये हो गया हमारा आई शेप्ड वैली। आई शेप्ड वैली में लिखेंगे कि पर्वतीय भागों में नदी अपनी तली को काटने का कार्य अधिक करती है, लेकिन अपने दोनों किनारों यानी घाटी को काटने का कार्य एकदम कम करती ही नहीं है, कम करती ही नहीं है। इस परिणाम स्वरूप ये एक निम्नलिखित प्रकार की एक घाटी का निर्माण होता है जो अंग्रेजी के आई अक्षर के समान होता है, उसे आई शेप्ड वैली यानी आई आकार की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जलप्रपात। जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलप्रपात जो है कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आंसर को कर रहा हूं, इसलिए इसमें सिर्फ आंसर से रिलेटेड ही क्वेश्चन टॉपिक्स को हम देखेंगे। जलप्रपात का मतलब होता है कहीं ऊंचे भूभाग से जल का नीचे की ओर गिरना। ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर जल का गिरना, समझिए। पर्वतीय भागों में चट्टानें क्या होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें कुछ चट्टानें आसानी से टूट जाती है
उसे कहते हैं कोमल चट्टान। और एक कोमल चट्टान में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? एक एग्जाम्पल हो जाएगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लाइमस्टोन यानी हाँ ठीक है, लाइमस्टोन। बालू, क्या बोलते हैं इसको? चूना। चूना जो होता है ना, वो चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। फिर और होता है एक बालू का पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, ये सब लाइमस्टोन। एक होता है, इसे कहते हैं कोमल चट्टान। एक होता है कठोर चट्टान। कठोर चट्टान क्या होता है? ऐसी चट्टानें जो आसानी से नहीं घिसती, आसानी से नहीं गलती। जैसे एक है कौन सा? ग्रेनाइट है, बॉक्साइट है, एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, एक पत्थर जो रेलवे ट्रैक पर मिलता है, वो पत्थर आसानी से नहीं घिसता। लेकिन एक है जो घर में चूना करने के लिए जो लाते हैं, चूना, वो भी एक पत्थर ही है, वो क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। इसका एग्जाम्पल दिए। ठीक उसी प्रकार पर्वतीय भागों में भी जो हमारे जो ऊंचा भूभाग जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ विभिन्न प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ कोमल है, कुछ कठोर है। उसी कारण से जलप्रपात का निर्माण होता है। देखिए कैसे, ये हमारा ये जो है नदी की प्रवाह दिशा, ये नदी का क्या है? प्रवाह मार्ग। नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, नदी प्रवाहित होगी तो इसका तो आधार होगा, बेस होगा, नदी का कोई बेस होगा। यहाँ से नदी क्या हो रही थी? प्रवाहित हो रही थी। इसको बीच में बनाएंगे, इजी समझ में आएगा। इसको यहाँ बनाते हैं। नदी क्या हो रही थी? प्रवाहित हो रही थी। नदी प्रवाहित हो रही थी यहाँ से। ये जो है ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है। जो ये होते हैं रॉक्स होते हैं, वो परत दर परत रहते हैं। तो ये सॉफ्ट रॉक था, यानी कोमल चट्टान। नदी क्या की? आसानी से इसे बहाकर अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन जैसे ही कठोर चट्टान आया, नदी इसे बहा नहीं पाई, इसे काट नहीं पाई, और इसके ऊपर से प्रवाहित होते हुए क्या हो गई? नीचे की ओर गिरने लगी, नीचे की ओर गिरने लगी, यहां से ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये गिरना ही क्या है? जलप्रपात। जलप्रपात ये क्या हो गया? ये नीचे की ओर गिरना ही क्या हो गया? जलप्रपात। समझ में आया? यहां से जो नदी क्या हो रही है? नीचे की ओर गिर रही है, इससे कह रहे हैं जलप्रपात। इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो बता रहे हैं। लिखेंगे पर्वतीय भागों में, पर्वतीय भागों में नदी की दिशा में कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतें पाई जाती है, जिस कारण से नदी कोमल चट्टान को आसानी से क्या करती है? अपरदित कर बहाकर लेकर चली जाती है। किंतु जब उसकी दिशा में, यानी नदी की दिशा में कठोर चट्टान आते हैं, तो नदी उसे काट नहीं पाती और नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती है। इसे ही जलप्रपात बोलते हैं। किसके सहारे? इस ढाल के सहारे। ये जो ऊपर से नीचे गिर रही है, इस ढाल के सहारे नीचे की ओर गिरने लगती है, इसे ही जलप्रपात बोलते हैं। समझ आया? अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ये रहा जलप्रपात, एक है एंजेला जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात, एंजेला जलप्रपात का जो हाइट है वो कितना है? 1170 मीटर ऊंचा है। 1170 मीटर ऊंचा है, मतलब ये जो हिस्सा है, ये क्या है? 1170, 1170 मीटर। यहाँ से क्या हो रही है? जल नीचे की ओर गिर रही है। यहाँ से यहाँ स्थल कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ पर गिर रही है। ये कौन सा हो गया? एंजेला। और भारत की सबसे ऊंची जो जलप्रपात है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात, यह कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर? सारावती नदी पर। इसका जो हाइट है वो कितना है? 200, इसका है हाइट 275 मीटर। 275 मीटर। भारत का जोग जलप्रपात ये क्या है? कर्नाटक के सारावती नदी पर है, जिसकी जो हाइट है कितना है? 275 मीटर। समझ आया? आगे की ओर बढ़ते हैं। जलगर्तिका। जलगर्तिका क्या होता है? जलगर्तिका
जल गर्तिका। जल गर्तिका, जल गर्तिका मतलब इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, जल के अंदर गर्तिका यानी गड्ढा, जल के अंदर गड्ढा, गर्तिका यानी गड्ढा। तो जल के अंदर गड्ढा कैसे बनता? सेम कॉन्सेप्ट यही है कि पर्वतीय भागों में कठोर एवं कोमल चट्टानें पाई जाती है, जिस कारण से नदी क्या करती है, एक छोटा सा भाग, यहाँ से नदी क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी। नदी के रास्ते में, इसमें तो अपरदन कार्य हो रहा है, तेज अधिक है, ढाल स्वाभाविक है, तो एक इसके रास्ते में एक छोटा सा क्या हो गया, होल बन गया, जिसे बोलते हैं होल, छोटा सा छिद्र। इस छिद्र में एक 2 4 5 छोटे छोटे कंकड़ जाकर के फंस गए। ये मानिए इतना बड़ा होल बना, इतना बड़ा होल बना, इसमें छोटे छोटे कंकड़ जाकर के फंस गए। इसके परिणाम स्वरूप बाद में क्या हुआ, नदी जब यहाँ से प्रवाहित हो रही है, नदी का जल इसमें क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, चारों ओर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है, ये चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसमें जो उपस्थित जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी इस चारों तरफ जो उसका जो एरिया है, उस एरिया को क्या कर रहे हैं, धीरे 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 क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो चारों तरफ का हिस्सा को क्या कर रहे हैं, काट काट कर क्या कर रहे हैं, अपरदित कर दे रहे हैं, और गोल 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 क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये गड्ढा जो होता है, जब इसका आकार बड़ा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं जल गर्तिका, इसी को कहते हैं जल गर्तिका। कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता रहा हूं, नदी यहां से प्रवाहित हो रही थी, मार्कर का इंक खत्म, वेट 1 मिनट। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा गड्ढा यहाँ पर क्रिएट हुआ था, छोटा सा गड्ढा बना था। इस गड्ढे में कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो एक दो कण जा करके रह गए थे, स्वाभाविक अपरदित करके लाए तो उसके अंदर रहेंगे। तो हुआ क्या कि नदी जब प्रवाहित हुई, नदी का वेग अधिक था, इसमें जल गया, जल क्या करेगा, इसको ये जो कंकड़ पत्थर इसको गोल गोल घूमेगा, घूमने के बाद ये पूरा एरिया क्या होगा, बढ़ा, ये अपना एरिया क्या किया, बढ़ा दिया। इसमें अभी भी धूल, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं, ये कण क्या करेंगे, फिर इसको रोटेट करके इसके एरिया को और बढ़ा देंगे। ये जो क्रिया होता है, इसी क्रिया को बोलते हैं जल गर्तिका, जल गर्तिका, जल गर्तिका, यही जो है, यह है जल गर्तिका। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है गॉर्ज, वो है गॉर्ज। गॉर्ज का क्या मतलब है, गॉर्ज का मतलब सेम जैसे हम लोग पढ़े थे भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, ठीक इसी प्रकार एक गॉर्ज भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। गॉर्ज में क्या होता है, देखिए, गॉर्ज भी नदी के अपरदन से बनने वाली एक स्थलाकृति है। जो देखिए, गॉर्ज का मतलब होता है नदी क्या कर रही है, इसमें अपनी तली को काटने का कार्य अधिक कर रही है। नदी क्या कर रही है, अपनी तली को काटने का कार्य अधिक कर रही है, यानी ये तली है, इस तली को काटने का कार्य अधिक करती है। तो इस गॉर्ज में क्या लिखेंगे कि पर्वतीय भागों में नदी अपनी तली को काटने का कार्य अधिक करती है, किंतु यह अपनी घाटी को नहीं काटती है, जिस कारण से खड़े ढाल वाले एवं संकरे, खड़े ढाल वाले एवं संकरे, खड़े ढाल वाले एवं संकरे, ये बहुत खड़ा ढाल रहेगा। ऐसे नदी यहां से प्रवाहित हो रही थी, ये पूरा खड़े ढाल वाले एवं संकरे, खड़े ढाल वाले एवं संकरे, इसका ढाल और अधिक रहेगा, इसका ढाल और अधिक रहेगा। ये खड़े ढाल वाले और संकरे आकार की, खड़े ढाल वाले, जो ढाल है इसका क्या, खड़ा ढाल है, एकदम डायरेक्ट नीचे की ओर ऐसे गया हुआ, एकदम ऐसे खड़े ढाल वाले जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे बोलते हैं गॉर्ज, उसे बोलते हैं गॉर्ज। ये क्या होता है, संकरी होता है। इसमें एक वर्ड का यूज करेंगे, संकीर्ण मतलब समझ में आता है, संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला, संकरी पतला होता है। ये किसका क्या होता है, पतला होता है। ये इतना चौड़ा नहीं, बहुत पतला होता है, बहुत पतला, एकदम इतना पतला होता है।
इसका आकार जो है एकदम बहुत पतला, ऐसे की ओर जाता है, एकदम बहुत पतला होता है, एकदम पतला, इसे बोलते हैं गॉर्ज। गॉर्ज जो है सबसे जो ये है वो तीन, यहाँ पे तीन गॉर्ज के बारे में बता रहे, बहुत सारा गॉर्ज है। एक है सिंधु गॉर्ज। सिंधु गॉर्ज का जो ये क्या बोलते हैं, उसका हाइट जो है वो कितना है 5200 5200 मीटर, 5200 मीटर। सोचिए कितना गहरा है, 5200 मीटर सीधा नीचे जाएगा। एक है राइन नदी के ऊपर जो कितना है 1500 मीटर, 1500 मीटर। और एक है आरा जिसका गहराई कितना है 2100 मीटर, यानी 2100 मीटर गहरा है। यानी यहाँ से इसकी जो गहराई है वो यहाँ से लेकर इतना नीचे तक कितना है 2100 मीटर गहरा है, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया गॉर्ज। गॉर्ज के बाद हम पढ़ेंगे कैनियन। कैनियन स्वाभाविक है, कैनियन का मतलब ही होता है, इसका जो स्पेन वर्ड में जो इसका मतलब है, इसका नाम है गंभीर गड्ढा। गंभीर मतलब बड़ा भयानक गड्ढा। गॉर्ज से भी गहरा, गॉर्ज से भी गहरा और गॉर्ज से भी थोड़ा क्या होते हैं, इसमें संकीर्ण शब्द का ये किए थे। संकीर्ण मतलब पतला, लेकिन ये पतला नहीं होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन गड्ढा बहुत ज़्यादा होता है। गॉर्ज से भी अधिक ज़्यादा गहरे गर्त को क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं, उसे कैनियन बोलते हैं। ये जो है एक कैनियन जो है ये स्पेनिश वर्ड में गंभीर, स्पेन के वर्ड में इसका नाम ही है गंभीर गड्ढा, मतलब बड़ा भयानक गड्ढा। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए का, यूएसए के कोलोराडो नदी पर एक है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन ये क्या है, सबसे गहरा गर्तिका है, सबसे गहरा गर्तिका है ग्रैंड कैनियन। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो कितना है 480 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है, और इसकी गहराई जो है वो 1828 मीटर है। और इसका ये जो क्या बोलते हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 16 से लेकर के 26 किलोमीटर गहरा है। समझ में आया। ये रहा सेकंड, जो ये लास्ट जो टॉपिक हमारा चल, लास्ट टॉपिक जो चल रहा है वो लास्ट टॉपिक है द्रुतवाह। द्रुतवाह का मतलब है रैपिड, द्रुतवाह रैपिड, एक के बाद एक, एक के बाद एक। द्रुतवाह मतलब होता है रैपिड। द्रुतवाह क्या है, द्रुतवाह कुछ नहीं, द्रुतवाह एक अपवर्तन का कार्य से बनने वाली स्थलाकृति है जो दो एक साथ आ जाते हैं। द्रुतवाह का मतलब होता है नदी जब प्रवाहित हो रही है, नदी जब प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता बनता है उस रास्ते को ही बोलते हैं द्रुतवाह। देखिए कैसे, ये जो हमारा स्वाभाविक है, नदी प्रवाहित होगी तो नीचे उसका बेस रहेगा, ये बेस है। तो इस बेस में नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या था, हार्ड रॉक। ये हार्ड रॉक था, तो नदी इसके ऊपर से प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ क्या हो गया, कोमल यानी सॉफ्ट रॉक आ गया, तो नदी क्या की, इसे अपवर्तित करती, इसे अपवर्तित करती। अब फिर इसके पास क्या आ गया, हार्ड रॉक आ गया, तो नदी क्या हो गई, ऊपर की ओर यहाँ से उठ गई। फिर नदी यहाँ आ गया हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, ऐसे करते हुए नदी क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। जहाँ सॉफ्ट है नदी वहाँ नीचे की ओर चल जा रही है, हार्ड है ऊपर की ओर, सॉफ्ट है नीचे की ओर, ये हो गया ऊपर की ओर, फिर हो जाएगा नीचे की ओर। ये जो हमारा हो गया ये सॉफ्ट रॉक, नदी नीचे से क्या होगी, फिर प्रवाहित हो जाएगी, नदी नीचे से प्रवाहित हो जाएगी। इसे ही बोला गया है द्रुतवाह, इसे ही बोला गया है द्रुतवाह। यह है द्रुतवाह, मतलब रैपिडली क्या प्रवाहित हो रही है नदी। और ये जो रास्ता बन रहा है ना, ऊबड़ खाबड़, इसे ही बोलते हैं सीधी आम भाषा में द्रुतवाह। तो आज ये हमारा एक ओनली वन नदी के अपरदन से बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे में पढ़े। क्या क्या पढ़े इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ये, और हमारा जो क्या क्या पढ़े, भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, जलप्रपात, जलगर्तिका, गॉर्ज कैनियन और द्रुतवाह। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप देखिए, यदि समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। मैं उसके ऊपर बेस करके फिर से वीडियो बनाऊँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले जैसे डाले वैसे आपको मिल जाए और आप देख सकें, वीडियो छूट ना जाए। जय हिंद।